क्या नहीं कहती है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं वो बजे हुए लीडर हैं। अगर जम्मू अलग करने से ही हमें अपना हक मिल सकता है तो फिर उससे भी परहेज नहीं होना चाहिए। अगर 75 सालों से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, अगर जो बोलते हैं कि जम्मू अलग होना चाहिए, मेरे ख्याल से उन्होंने पब्लिक इकट्ठी करके एक बार आगाज करना चाहिए कि हमारा जम्मू अलग करो। बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। फिलहाल सबसे पहले हमें उस कॉलेज के बारे में सोचना है जहां हमारे बच्चों को एडमिशन ना देके किसी एक विशेष समुदाय को वहां पे एडमिशन दी जा रही है। मुद्दा यही है, अगर सब लोगों के अपने अपने कोटे हैं, अपने अपने कॉलेज हैं, तो जब हमारे जहाँ पे आस्था का सवाल है तो वहां पे हमारे लोगों को एडमिशन मिलनी चाहिए। अन्यथा वो कॉलेज बंद करके वो पैसा हिंदुओं पे लगना चाहिए। तो मौके पे बात उठाते रहते हैं, वो यही है, लेकिन जो हमारा हर बात पे युवा रायपुर सभा करेगी तो जो पॉलिटिक्स के बारे जिन लोगों ने उस बात पे बोल लिए हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या कभी आपने उन लोगों से सवाल पूछा? कहीं ना कहीं मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग असेंबली में बैठे, पहला फर्ज उनका बनता है। हमारा आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा एक ही है, उसको मजबूत करने के लिए कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का मुद्दा जल्द से जल्द हल होना चाहिए। नहीं तो पूरे लोग घर से बाहर निकल के संघर्ष समिति का साथ दीजिए। अगर वो आने वाले दिनों में जम्मू बंद की काल देते हैं तो सारे लोग उनका भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। हम क्या चाहते अपना हक, हम क्या चाहते अपना हक, हम क्या चाहते अपना हक। हम क्या चाहते हरि सिंह की अमर रहे, महाराजा हरि सिंह की अमर रहे। जय श्री राम, जय माता दी। देखिए, युवा राजपूत सभा ने जैसे 2-3 दिन पहले प्रेस मीडिया के थ्रू जो है कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हम एक दिन की हंगर स्ट्राइक पे बैठे, जो कि आज सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे पूर्व प्रधान विक्रम सिंह जी, राजन सिंह जी, मेरी पूरी टीम जो है यहाँ पे पहुंच चुकी हुई है। देखिए, ये जो आज की हंगर स्ट्राइक है, ये जो हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है, हम बड़े दिनों से देख रहे थे कि जो आवाज़ हम लोगों ने उठाई थी मिलके, वो कहीं ना कहीं सरकार जो है उसको अनदेखी कर रही है और किसी मुकाम पे जो फैसला लेने में पीछे हट रही है। उसी को स्ट्रेंथन करते हुए उसको मजबूत करने के लिए उस आवाज़ को युवा राजपूत सभा ने एक दिन के लिए जो अपने वॉलंटियर्स हैं उनको यहाँ बिठाया हुआ है, जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। भूख हड़ताल पे बैठने का जो हमारा कारण है वो हमारी जो आवाज़ है सरकार तक पहुँचाना और सरकार को चेतावनी देना है कि ये जो हमने एक दिन की भूख हड़ताल रखी है ये हम उसके विरोध में रख रहे हैं। जो आप लोग हिंदुओं की आवाज़ को दबा रहे हैं और पिछले 2 महीने से हिंदुओं को सड़कों पे आके अपना हक मांगने के लिए नारेबाजी करने पड़ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है, एलजी के घर का घेराव करना पड़ रहा है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हम हिंदुओं का, जम्मू वासियों का, डुग्गर वासियों का इम्तिहान और ना लिया जाए। अगर हम इम्तिहान देने पे आए तो प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा और फिर जो जंग है, आप भली भांति जानते हैं कि डुग्गर समाज जो है वो कैसे जीता है। मैं संघर्ष समिति के कुछ लोगों ने कल बोला कि संघर्ष समिति जो है दो फाड़ हो गई। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि कान खोल के सुन लीजिए, जम्मू का डोगरा कभी भी दो फाड़ नहीं हुआ है, ये आपको याद रखना चाहिए। संघर्ष समिति जो है हमारी पूजनीय है। संघर्ष समिति में हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान सब मिलकर, जम्मू की हर एक संस्था उसमें है। जब सारी संस्थाएं एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही हैं तो युवा राजपूत सभा कभी भी अलग नहीं होती। आज भी वो सब संस्थाएं यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे बैठेंगी, किसी को भी मनाही नहीं है। जो नहीं वहाँ की संघर्ष समिति में वो भी आए, उसका भी वेलकम करते हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई हमारे सम्मान की है, हिंदुओं की आस्था की है, हिंदुओं का पैसा, हिंदुओं का हक। ये हम क्लियर कहना चाहते हैं कि हमारे श्राइन में जो हमारे द्वारा चढ़ाया गया राशि है वो हमारे ही बच्चों पे लगना चाहिए, हमारे ही धर्म पे लगना चाहिए। इसी के चलते जो है आज का हमारा एक दिन भी भुगतान। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि युवा राजपूत सभा खुद को नहीं, आप उनसे जाके पूछिए कि आप युवा राजपूत सभा के परिवार के बारे में मत बोलिए, क्योंकि युवा राजपूत सभा का परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, हम बुजुर्गों तक सबको प्यार करते हैं और एक साथ चलते हैं। क्या आप मीडिया भाइयों को नहीं दिख रहा कि हम सारा परिवार एक साथ बैठे हुए हैं? आप कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे युवा राजपूत सभा जो है बिखरी हुई दिखी आपको? युवा राजपूत सभा एक थी, एक है, एक ही रहेगी और हमेशा अपने हक के लिए, अपने जम्मू वासियों के हक के लिए और डुग्गर वासियों के हक के लिए लड़ते रहे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो कुछ लीडरों के कहने पे कुछ लोग जो चल रहे हैं वो हर एक धर्म में हो सकते हैं, वो जिसके इशारे पे चल रहे हैं वो चलते रहे, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। मलिक जी, राजभवन का घेराव, देखिए, मुझे लग रहा है कोई असर नहीं पड़ा, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है, मैं आपको बताता हूँ
कि हमारे प्रदर्शन के बाद, एलजी के घर के घेराव के बाद, और जब हमने ये कॉल की है हंगर स्ट्राइक की, तो हमें पता लगा है नेशनल मेडिकल काउंसिल की कोई एक टीम जो है उसने मेडिकल कॉलेज कटरा का जो है एक दौरा किया है और उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उसका जायजा लिया। और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो उसका पॉजिटिव रिजल्ट जो है बड़ी जल्द हम लोगों को मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है, अगर उसमें भी डिले होता है, तो हम जो है हंगर स्ट्राइक को आगे इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। जो संघर्ष समिति जम्मू और कश्मीर की बनी हुई है, हम उनका साथ देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सब ऑर्गेनाइजेशनों को कहना चाहता हूँ कि अपनी अपनी जगह से सब लोग संघर्ष समिति का साथ दीजिए। जब भी उनकी कॉल आती है, जब भी वो बोलते हैं, जब भी जम्मू के बारे में कोई बात होती है, तो सारे लोगों ने घर से बाहर निकल के उन लोगों का साथ देना चाहिए जो जम्मू की बात करते हैं। रही बात एलजी साहब की कि उन्होंने बात नहीं मानी, तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, मानना ना मानना उनको पता है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक वो बात नहीं मानेंगे तो फिर जम्मू भी बंद होगा, रास्ते भी बंद होंगे, पुल भी बंद होंगे। लेकिन पहली जो बात है वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात मनवाना। आज यहाँ पे एक दिन की टोकन हड़ताल पे बैठे हूँ, आपके माध्यम से हम उनको कहना चाहते हैं, अगर हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं की आस्था का वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे यात्रियों का सैलाब अगर माँ वैष्णो देवी के दरबार में आता है, तो वो पैसा जो है वो सनातन पे खर्च होना चाहिए। इतनी सी बात है, इसको ज़्यादा बात बनाना, कोई बोल रहा है संघर्ष समिति दो फाड़ होगी, कोई कश्मीर वर्सेस जम्मू कर रहा है, कोई हिंदू वर्सेस मुसलमान कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और जम्मू को लोगों को कह रहे हैं, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पे लगना चाहिए। हमारे बच्चों का गला बार बार घोटा जा रहा है और जम्मू के लोग चुप बैठे हुए हैं। ये सरकार ने सोचना चाहिए कि आखिर एक दिन ऐसा ना हो कि आपका पाप का गड़ा भर जाए और वो फट जाए और जम्मू के लोग पूरे के पूरे बाहर आके अपना हक मांगने लगे। इससे पहले हमें अपना हक मिलना चाहिए। जम्मू का हिस्सा दो, हमें और किसी से कुछ लेना देना नहीं। हाँ जी, जिस तरह से बीजेपी के लोगों से ये सवाल पूछा जाता है, वो कहते हैं कि इस मसले का हल एक ही है, वो है कि जम्मू को अलग स्टेट ना दो। आपको लगता है कि ये मसले का सोल्यूशन है? सर देखिए, बीजेपी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं वो बजे हुए लीडर हैं। अगर जम्मू अलग करने से ही हमें अपना हक मिल सकता है तो फिर उससे भी परहेज नहीं होना चाहिए। अगर 75 सालों से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, अगर जो बोलते हैं कि जम्मू अलग होना चाहिए, मेरे ख्याल से उन्होंने पब्लिक इकट्ठी करके एक बार आगाज करना चाहिए कि हमारा जम्मू अलग करो। बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। फिलहाल सबसे पहले हमें उस कॉलेज के बारे में सोचना है जहां हमारे बच्चों को एडमिशन ना देके किसी एक विशेष समुदाय को वहां पे एडमिशन दी जा रही है। मुद्दा यही है, अगर सब लोगों के अपने अपने कोटे हैं, अपने अपने कॉलेज हैं, तो जब हमारे जहाँ पे आस्था का सवाल है तो वहां पे हमारे लोगों को एडमिशन मिलनी चाहिए, अन्यथा वो कॉलेज बंद करके वो पैसा हिंदुओं पे लगना चाहिए। राजन जी, एक और सवाल रहेगा, कई सारे इश्यूज आपने उठाए, लेकिन रियासती दर्जे यानी स्टेटहुड की बात करेंगे, महाराजा जी की रियासत, क्या महाराजा जी की रियासत के लिए भी युवा राजपूत सभा लड़ाई लड़ेगी? सर हम मौके पे बात उठाते रहते हैं, लेकिन हर बात पे अगर युवा राजपूत सभा करेगी तो जो पॉलिटिकल जिन लोगों ने उस बात पे बोल लिए हुए हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या कभी आपने उन लोगों से सवाल पूछा? मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग असेंबली में बैठे, पहला फर्ज उनका बनता है। हमारा आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा एक ही है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का मुद्दा जल्द से जल्द हल होना चाहिए, नहीं तो पूरे लोग घर से बाहर निकल के संघर्ष समिति का साथ दीजिए। अगर वो आने वाले दिनों में जम्मू बंद की कॉल देते हैं तो सारे लोग उनका साथ दीजिए।